ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्या रहने वाला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर यूजीसी नेट जून 2026। ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यहां पर वो बारीकियां पता लगेंगी उन सभी बच्चों को जो कि जून 2026 में पहली बार एग्जाम देने जाएंगे। यहां पर आपका दिसंबर का साइकिल खत्म हो चुका है। 31 दिसंबर से 7 जनवरी तक आपका ये पूरा साइकिल जो था प्लान किया गया था, जहां पर काफी सारे बच्चों को अब ये पता लग चुका है क्योंकि प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है। काफी सारे बच्चों को ये पता लग चुका है कि उनका एग्जाम इस बार क्लियर होगा या नहीं होगा। अब किसी भी असमंजस में रहने की जरूरत नहीं है, अपने आप को धोखे में रखने की जरूरत नहीं है। जिनको लगता है कि उनका एग्जाम क्लियर नहीं होगा उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिनको लगता है कि वो पहली बार जून 2026 में एग्जाम देंगे उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर बात होगी कि क्या रहता है यूजीसी नेट में आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। यहां पर आज हम बात करेंगे, पीछे मेरे आप ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं, और यहां पर जो है मैंने लिया है दिसंबर का जो आपका अभी एग्जाम हुआ था, वहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था और आने वाले एग्जाम में आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। जरा गौर से सुनिएगा, यहां पर बहुत ही क्लियर साफ तौर से यहां पर लिखा गया है कि आपके अगर अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में है मास्टर्स के, या आप फाइनल सेमेस्टर में है मास्टर्स के, अगर आप ऑन गोइंग मास्टर्स परस्यू कर रहे हैं तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं एग्जाम देने के। मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा, अगर आप एग्जाम अपना देना चाहते हैं तो आप मास्टर्स के चाहे पहले सेमेस्टर में हो चाहे आखिरी सेमेस्टर में, यू आर एलिजिबल फॉर द एग्जामिनेशन नंबर 1। बट टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई कि अगले 2 साल में आपका मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए। 55% मार्क्स 55% मार्क्स आपके जनरल कैटेगरी से होने चाहिए और 50% मार्क्स आपके रिजर्व्ड कैटेगरी से होने चाहिए, एससी एसटी ओबीसी। ठीक है ना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए 55 टू 50%, यहां पर लिखा है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ओबीसी एनसीएल, यहां पर जो है ये सभी बच्चे एग्जाम का हिस्सा बनेंगे और विद ड्यू परसेंटेज उनका होना चाहिए। ये तो हो गई बात। अब आता है उन लोगों के लिए ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि लोग 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं। बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा, जो लोग नॉर्मल मास्टर्स कर रहे हैं, 55% मार्क्स जनरल कैटेगरी, 50% मार्क्स फॉर दी आपकी रिजर्व्ड कैटेगरी, उसके बाद वो आपका पीएचडी के लिए, पीएचडी ओनली, नेट और जेआरएफ तीनों के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं अगर वो एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं विद द रिस्पेक्टिव मार्क्स। अगर आपके पीएचडी ओनली जितने मार्क्स आते हैं तो आप पीएचडी परस्यू कर सकते हैं, अगर आपके जेआरएफ के मार्क्स आते हैं तो आपको रिसर्च फेलोशिप मिलेगी, अगर आप सिर्फ नेट क्लियर कर पाते हैं तो आप हिंदुस्तान के किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। यह सिनेरियो है उन लोगों के लिए जो कि 2 साल का अपना मास्टर्स या तो कर रहे हैं या कर चुके हैं विद द रिस्पेक्टिव परसेंटेज। ठीक, अब कहानी यहां से बदलती है, अब हालात और जज्बात यहां से बदल दिए जाते हैं, क्योंकि यहां पर आपका जो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है, गाइस गौर कीजिएगा, जो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है यानी कि 8 सेमेस्टर है ना, 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स यानी कि 8 सेमेस्टर, अगर आप उस वाले कोर्स में हैं आपके 75% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, 70% मार्क्स होने चाहिए अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं। लेकिन यहां पर एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कि काफी सारे बच्चों को नहीं पता होती, वो ये बात है कि अगर आप 4 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स का हिस्सा हैं, 8 सेमेस्टर वाला कोर्स अगर आप कर रहे हैं, तो आप सिर्फ जेआरएफ और पीएचडी के लिए एलिजिबल होते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। आप सिर्फ जेआरएफ के लिए पीएचडी कीजिए, जूनियर रिसर्च फेलोशिप आपको सरकार से मिलेगी, प्लस पीएचडी ओनली, इन दोनों सिनेरियोज में ही आप एलिजिबल हैं। आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी नहीं मिलती है अगर आप 4 साल का कोर्स करते हैं। तो इस बात का यहां पर ध्यान देना, कैंडिडेट have passed a 4-year 8-semester bachelor degree program should have a minimum 75%, 70% for this, और यहां पर the candidate qualifying in the net based on a 4-year undergraduate degree will be eligible for award of junior research fellowship, है ना, वो junior research fellowship के लिए, या फिर यहां पर लिखा है for the junior research fellowship and the admission to PhD. The candidate qualifying in NET based on a 4-year undergraduate degree will not be eligible for appointment of an assistant professor। बहुत साफ तौर पर ये मैं आपके सामने जो रख रहा हूं ना, ये आप देख लीजिए, यहां पर ना बिल्कुल पेज नंबर
यहां पर मैं आपके सामने बिल्कुल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, चैप्टर नंबर 3 है। ओके, चैप्टर नंबर 3 एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन, यूजीसी नेट का ये बिल्कुल ऑफिशियल है, मेरे मन से यहां पर कुछ भी नहीं है। और 3.1 यहां पर आपके सामने, जी हाँ, ई पॉइंट में, एफ पॉइंट में साफ साफ ये बात लिखी गई है। तो एलिजिबिलिटी का मकसद, एलिजिबिलिटी के लिए वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आपको सही तरीके से जानकारी दे सकें, ताकि आप कोई भी किसी भी असमंजस में या किसी भी डायलेमा में आप ना रहें कि यहां पर क्या आपके सामने काफी ज्यादा मतलब क्या आपको करना है या कैसे करना है। अगेन मैं इस वीडियो को समराइज करूंगा। अगर आपके 55% मार्क्स हैं फॉर द जनरल कैटेगरी, मास्टर्स कर रहे हैं या कर चुके हैं, है ना, और अगर आप 50% है फॉर द जनरल कैटेगरी, अगर आप परस्यूइंग है 2 साल में मास्टर्स पूरा होना चाहिए, यू आर एलिजिबल फॉर पीएचडी, जेआरएफ एंड नेट। बट अगर आप 4 साल का 8 सेमेस्टर वाला कोर्स कर रहे हैं, 75% फॉर जनरल, 70% फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी आपके नंबर होने चाहिए, प्लस आपको सिर्फ और सिर्फ जेआरएफ और पीएचडी मिलेगा, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप नेट नहीं मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसी और वीडियोस में बनाता रहूंगा, कुछ नया कुछ बेहतरीन आपके सामने लाता रहूंगा। थैंक यू सो वेरी मच। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। और अब से मेरे यूट्यूब के सेशंस होंगे हर मंडे से लेकर सैटरडे तक, मंडे टू सैटरडे शाम को 6 बजे, जहां पर मैं 10 यूनिट 10 यूनिट पेपर 1 की विद द क्वेश्चंस एंड विद द कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको बताने वाला हूं। तो मिस मत कीजिएगा, बहुत सारा यहां पर एमसीक्यूज और बहुत सारा यहां पर आपको हेल्प होने वाला है। सिलेक्शन पक्का होगा, जून में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में बनाकर छोड़ूंगा। थैंक यू सो मच।